चंद आंसुओं के बाद जिस तरीके से किसान आंदोलन की दिशा बदली वो सबने देखा। राकेश टिकैत एक किसान नेता है, लेकिन उनके बयानों में बहुत सारे लोग अब एक मंझे हुए राजनेता को भी देख रहे हैं। जब भारत दुनिया के अंदर आशा भरी निगाहों के लिए जाना जा रहा है, तब भारत की प्रगति से जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी धोखे के अलावा, झूठ के अलावा क्या कर रही? और धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। देश को सबसे ज्यादा सांसद और प्रधानमंत्री देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की एक भी हलचल दिल्ली के सिंहासन पर असर डालती है। अब जबकि किसान आंदोलन की धुरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत डोल रही है, तब स्वाभाविक है नफा नुकसान का आंकलन। प्रेशराइज की ये एक वो है, उस पर बात कर लो। अगर बातचीत शुरू हो रही है तो वो चीजें हटेंगी, फिर बातचीत होगी। हमने ये कहा है कि देश का प्रधानमंत्री है, हम उसको भी झुकने नहीं देंगे और देश के किसान का सम्मान भी झुकने नहीं देंगे। हम बातचीत से निकाल लेंगे। उत्तर प्रदेश में इसी अप्रैल में पंचायत चुनाव होने हैं। अगले साल के शुरू में विधानसभा का संग्राम है। हर मोहरा, हर कोई सधा हुआ चलना चाहता है। टिकैत भी उसमें किसी से कम नहीं दिख रहे। वो किसान आंदोलनों को रद्द करने पर तो अड़े हैं, लेकिन दूसरे विरोधियों की तरह वो बिल्कुल नहीं बोल रहे। एक ठीक नाम उन्होंने दे दिया। भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, महात्मा गांधी भी आंदोलनजीवी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी आंदोलनजीवी थे। इनमें तो कुछ चेहरे थे, लेकिन जिन्होंने देश को आजाद करवाया वे आंदोलनजीवी थे। ये जो हमारे शहीद होते हैं जवान, ये भी तो आंदोलनजीवी है। इनके अंदर भी तो जनून होता है ना, राष्ट्रभक्ति का। ये बगैर जनून के थोड़ा वहां पे -40 डिग्री टेम्परेचर पे रहते हैं। तो ये तो देश का और जवानों का अपमान है। 2019 के लोकसभा चुनावों की जाट राजनीति के बाद टिकैत को बीजेपी समर्थक माना गया था। आक्रोश में ये बात खुद राकेश टिकैत भी स्वीकार कर चुके हैं। इस आंदोलन से, राकेश टिकैत से और हमारे संगठन से कोई वोट की वो ना करे, कोई भी गलत फहमी में रहे कि हम वोट का किसी का करेंगे। हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। वो चुनाव होगा, किसी को तो वोट दिलने के लिए इस बार जिसकी जहाँ मर्जी है। भाई मेरी वाइफ ने किसी और को वोट दी, मैंने किसी और को दी। आपने बीजेपी को दिया, ऐसा लिखा अखबार में। हाँ तो मैंने कहा है ना भाई मैंने, अब मेरी वाइफ ने किसी और को दिया, मैंने बीजेपी को दिया। भाई तो आप अंदर से तो बीजेपी है थोड़े से। ऐसा नहीं, मैं तो सब हूँ। जो कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो सब हूँ ना, सब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। नहीं, किसान तो सब किसी का नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं है किसान का? जो जिसको ठीक लगा उसको दे दिया। वोट तो देना ही था ना किसी न किसी को। आंदोलन में जिस तरह से राकेश टिकैत का कद बढ़ा है, उससे पश्चिमी यूपी के जाटलैंड में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। टिकैत अब जाट चेहरा भी हैं और किसान नेता भी। पश्चिमी यूपी में एक कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाठ। इसके पीछे भी ठोस वजह है। यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% बताई जाती है, जबकि पश्चिमी यूपी में वो 17% से ज्यादा है। विधानसभा की 120 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोट बैंक असर रखता है। औरों को भी दिखाना है कि हम जितने थे उससे ज्यादा बढ़ के आए। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी अगर देखें तो यूपी में ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं जहां जाट वोट खासा असर रखते हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, नगीना, फतेहपुर सीकरी और फिरोजाबाद, जहां जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर डालता है। मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। यही वजह है कि हर चुनाव में जाट हर पार्टी के प्रिय रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है।
और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले लें। किसान दिख रहे हैं, जाट दिख रहे हैं। राकेश टिकैत का आत्मविश्वास मुजफ्फरनगर दंगों के बाद छिटके मुसलमानों के साथ आने से और बढ़ा है और वो आत्मविश्वास पूरी टिकैत राजनीति से झलकने लगा है। ये यहाँ से किसी बात का कुछ असर नहीं पड़ने का। यू परिवार, यू किसान परिवार हमारे साथ पूरा साथ है, सच्चे दिल का साथ है। हम जो कर चाहेंगे नू कर देंगे। ये हमें कमजोर ना मानना है। ये अपने मन में तो यू बहम काट दे अगर ये इतने कमजोर है, मान जाएंगे। मानने का ही नहीं, किसी सूरत में नहीं मानना। पहली बार राकेश नेशनल मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। उनके हर कदम पर सबकी नजर है। पॉलिटिकल पार्टियां उनसे रिश्ते जोड़ रही हैं। हालांकि पिता महेंद्र टिकैत की तरह वो अराजनीतिक रहने की बात कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनके मंच पर जिस तरह से राजनीतिक जमावड़ा लग रहा है वो कुछ और कहानी कह रहा है।